हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीकेजी क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बेटा इसमें क्या कह रहा है कि 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर फिक्स किया गया। टावर की बॉटम, देखो मैं डायग्राम बनाती हूँ। एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स किया गया है यहाँ पे। अब कहते हैं कि टावर की बॉटम और टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 एंड 60 का है। यानी कि पहले उसने बॉटम का है तो हम बॉटम वाला बनाएंगे एलिवेशन, यानी बॉटम से ये 45 डिग्री का है, ठीक है। और इसके टॉप से जो एलिवेशन बन रहा है वो 60 का है, यानी कि ये कंप्लीट पूरा 60 का है। इसको कंप्लीट 60 का है और ये 45 का है। समझ आया आपको? क्योंकि इसमें फिगर का ही मेन है कि आपको फिगर बनाना आ गया तो आप सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है इसमें कि एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या टावर लगा हुआ है, उसकी बॉटम से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और उसके टॉप से 60 का एंगल बन रहा है एलिवेशन। अब मुझे फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करना है इसमें? हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये चीज़ फाइंड करनी है, पी फाइंड करना है मुझे। ये मेरा 20 है, ये मेरा बेस है, तो नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। हमें फाइंड करना है सी डी, हाइट ऑफ द टावर। हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। अब हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, वो मुझे नहीं पता, वो मैंने एच फाइंड कर लिया, यानी एच अज्यूम कर लिया कि मेरा हाइट ऑफ द टावर क्या है, एच है। अब बेटा पहले हम ये स्मॉल ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ले लिया हमने। तो अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, बेस है, हम इसका बेस फाइंड कर लेंगे और हमारे पास परपेंडिकुलर है बेस और बी, यानी क्या होता है रेशियो, कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमारा पी और बी से कौन सा बनता है, 10 बनता है। तो हमारा पी क्या है, बी सी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू 10 45। बी सी हमारे पास 20 गिवन है, ए बी मुझे नहीं पता, ए बी मैंने एक्स ले लिया। तो x इक्वल्स टू 10 45 है, 1 होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 20, यानी बेस जो हमारा था ए बी हमारा क्या था, x था, वो कितना आ गया हमारा 20 आ गया। अब बेटा हमें क्या फाइंड करना है, डी सी। तो अब हम क्या करेंगे, बिग वाला जो ट्राइंगल है बड़े वाला वो ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल डी ए डी बी ए डी बी ए। अब देखो इसमें क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा बेस, परपेंडिकुलर पी बी डी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन में ए बी। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास बी डी क्या है, हमारे पास 20 प्लस एच 10 60 पे दिखाना है, हमें फाइंड करना है। तो बी डी क्या है हमारे पास 20 प्लस एच अपॉन में ए बी हमने फाइंड करा था अब यहाँ पे 20 इक्वल्स टू 10 60। अब 10 60 पे वैल्यू क्या होती है हमारी, 10 60 पे होती है वैल्यू हमारी √3। तो 20 प्लस एच अपॉन में 20 इक्वल्स टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 20 प्लस एच इक्वल्स टू 20 √3। अब हमें एच फाइंड करना है, तो h को यहीं पे रहने दो और इसको इस साइड भेज दो, 20 √3 माइनस 20। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20 कॉमन लेने के बाद √3 माइनस 1, ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। यहीं पे से छोड़ देंगे हम, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर 1 में से माइनस कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा 8 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस स्टैचू है 1.5 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेस्टल, यानी कि कोई भी बिल्डिंग कर लीजिए, आप अज्यूम कर लीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू के टॉप से 60 का बन रहा है। फ्रॉम द पॉइंट सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द टॉप ऑफ द पेस्टल, यानी कि स्टैचू के आप बॉटम से कह सकते हैं, या कि जो भी आपकी बिल्डिंग या टावर जो बिल्डिंग है उसके टॉप से जो आपका एंगल बनेगा वो 45 का बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पेस्टल। अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं बेटा, पहले डायग्राम मेन आता है इनका। ये आपका पेस्टल है और यहाँ पे इसकी एक स्टैचू बना रखा है आपने, कैसा भी स्टैचू बना दीजिए, मैंने ऐसे ही लाइनिंग की दी, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब इसने लाइन क्या कही है, आप उसकी लाइन पे जाइए, कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। टॉप ऑफ द स्टैचू यानी स्टैचू का टॉप ये है, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, नीचे से लेना था मैंने ऊपर से ले लिया, यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। अब उसने क्या किया, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेस्टल, यानी यहाँ से इसी पॉइंट से इसका जो पेस्टल का जो बन रहा है वो 45 का बन रहा है। ठीक है, ये 60 का है और ये 45 का है। अब मुझे क्या हाइट फाइंड करनी है, पेस्टल की हाइट, यानी इसको h एज्यूम कर लीजिए, और ये क्या है 1.6 की 1 है मुझे। ठीक है, ये करना है बेटा। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। अब नेमिंग कर दीजिए A B C D, सेम वही क्वेश्चन 7th की तरह है, पहले इसको सॉल्व कर दीजिए इस पार्ट को, देन बड़े वाले पार्ट को सॉल्व कर दीजिए। तो अब आप करेंगे, हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे पेस्टल की हाइट करनी है, तो आप लिख दीजिए हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पेस्टल। ठीक है, हाइट ऑफ द पेस्टल, ये हमने h एज्यूम कर लिया। ठीक है बेटा, अब देखिए पहले ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, अब देखिए AB हमें वही चीज़ है हमारे पास, यहाँ पे सेम वैसे ही करेंगे, बेस और P से परपेंडिकुलर से, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब देखिए यही 10 आ रहा है, तो आप कर दीजिए इसे, क्या करेंगे हम, हमारा P क्या है BC अपॉन में AB इक्वल्स टू 10 45। तो BC कितना है हमारे पास h है और AB हमारे पास x है, x एज्यूम कर लीजिए इसे, इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल टू h आ जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल ले लेंगे बड़े वाला, तो इन ट्राइंगल क्या है DBA ले लिया, तो हमारा क्या देगा BD अपॉन में AB इक्वल्स टू 1060 पे आ जाएगा। अब 1060 पे, अब इसमें BD क्या होगा हमारा BC प्लस CD होएगा, तो यानी कि h प्लस 1.6 अपॉन में x इक्वल्स टू 1060 पे होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास h प्लस 1.6 इक्वल टू √3 x आ गया। अब देखिए बेटा x और h सेम ही हमारा, तो हमें हाइट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे x की जगह h पुट कर देंगे, क्योंकि हमारा दोनों वैल्यू सेम आ गई है। क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए हमारी दोनों वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे x की जगह h भी पुट कर सकते हैं, तो h प्लस 1.6 इक्वल टू √3 h। अब क्या कर दीजिए, h को एक साइड भेज दीजिए, 1.6 इक्वल टू √3 h माइनस h, क्योंकि साइड चेंज होते साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो √3 माइनस 1 ये आ गया, और ये 1.6, तो अब हम क्या करेंगे 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 इक्वल्स टू h। अब ये चीज़ आ गई नीचे, अंडर रूट में आ गया, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट वाली वैल्यू मुझे चाहिए नहीं होती है, तो हम इसका रैशनलाइज करेंगे। ठीक है बेटा, अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों माइनस के आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 1.6 √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे दीजिए a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी यूज होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में ये इससे ही कैंसिल हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2, इसे कट कर देंगे तो 0.8 आ जाएगा, तो 0.8 √3 प्लस 1। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं और आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।